विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवः सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। धर्म प्राण सज्जनों, गीता का कर्मयोग चल रहा है। इस पर मैं ज़्यादा समय इसलिए खर्च कर रहा हूँ कि बिना गीता का कर्मयोग सही ढंग से समझे गीता फिर तो नहीं समझ में आने वाली। आपको लग रहा होगा कि इस पर मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, लेकिन क्या करें, झूठ को बार बार दोहराते झूठ सच हो गया। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, और शरीर के द्वारा सारा कर्म मैं करता हूँ। शरीर में उठने वाले सारे भाव मेरे हैं तो शरीर के द्वारा किया गया कार्य, उसका फल भी मुझे भोगना पड़ता है। इस तरह की चीज़ों में जन्म जन्मांतर से अनुबद्ध होने के कारण, बधे होने के कारण झूठ सत्य बन गया। अब बार बार अगर चिंतन नहीं कराया जाए कि आप शरीर नहीं हो, और नाना प्रकार के उदाहरण दे के न समझाया जाए, एक दिन में चर्चा कर दिया जाए। अब आप लोग एक दिन के श्रोता नहीं हो। ये करीब 580 से ऊपर एपिसोड आप ही लोगों के लिए बन गया है। एक आदमी को 580 दिन से सुन रहे हो, और अगर वह मनोरंजन ही सुनाता रहा तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब आप लोगों श्रोता नहीं हो कि आप लोगों को मनो बहलाने के लिए, है ना, कुछ सुना दिया जाए। 6 दिन 7 दिन 10 दिन का एपिसोड है खूब गीत उठ गा करके। अब तो वो चीज़ नहीं रही ना। अरे हमें पता नहीं, जब तक जीवन रहेगा और जब तक आप लोगों के अंदर सुमति रहेगी तब तक ये सत्संग चलता रहेगा। जब तक डॉक्टर साहब का संकल्प रहेगा, ये संकल्प, तब तक सत्संग चलता रहेगा। और जिस दिन ऐसा नहीं हुआ तो सत्संग नहीं भी हो सकता है। मेरा जीवन जब तक है तब तक अगर आप लोगों का संकल्प बना रहा, सुमति बनी रही, तो सत्संग चलता रहेगा। तो रोज़ हम लोग क्या सत्संग करेंगे अगर यथार्थ पर सही ढंग से विचार नहीं करेंगे? तो जब तक ये आप लोगों के भीतर एकदम बैठा न दिया जाए उदाहरण दे करके कि शरीर और आप दो हो, एक नहीं हो। मैं बार बार संयंत्रों का उदाहरण क्यों देता हूँ कि बिजली और पंखा जैसे अलग अलग है, फिर भी कार्य का संपादन करने के लिए दोनों का अनुबंध जरूरी है। उसी तरह से चेतना और ये प्रकृति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रकृति के कार्य संपादन के लिए चेतना का अधिष्ठान जरूरी है। बिना उसके प्रकृति कुछ काम नहीं कर सकती। पंखा है, बिना बिजली के कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन ये पूरा का पूरा शरीर और शरीर के अंदर उठने वाले सारे मनोभाव, ये प्रकृति का है। इसका आपके आत्मा से, आप से, मतलब आपकी आत्मा के आप और आपकी आत्मा दो नहीं है। मतलब आप से शरीर के अंदर उठने वाले मनोभाव, विचार, इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। मन के भीतर उठने वाले सारे कामनाओं को आप कैसे नष्ट कर देंगे? बस एक ही तरीका है, क्या? इससे अपने को अलग कर लेना। अब अलग करने के लिए बहुत प्रमाण चाहिए न कि ये मन में उठने वाले मनोभाव
ये शरीर के हैं, प्रकृति के हैं, हमारे नहीं हैं, इसका तो जब तक अच्छी तरह से आपको समझा न दिया जाए तब तक शरीर में उठने वाले सारे मनोभाव, सारी कामनाओं को और शरीर के द्वारा किए हुए सारे कर्मों को अपना ही कर्म आप समझेंगे। देखिए आज विज्ञान का युग है, तो बहुत सी जानकारियाँ विज्ञान हमें दे चुका है, जिससे इस बात को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के आध्यात्मिक प्रवचनों में भी आप लोगों को विज्ञान की बातें सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आप लोगों को लगेगा कि हंस जी क्या कहाँ भटका के ले जा रहे हैं। ये शरीर के अंदर जितने मनोभाव हैं ये सब प्रकृति के हैं, ये सब शरीर के हैं। जितने विचार हैं, जितने प्रकार के विचार हैं, इस शरीर में एक प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसको हार्मोन्स कहते हैं, कार्बनिक रसायन है। और अब तक शरीर में करीब 50 प्रकार के हार्मोन्स का विज्ञान पता लगा चुका है। ये हार्मोन्स जो हैं आपके विचारों को उद्दीप्त करने के लिए, आपके अंदर भय, उद्वेग, आपके अंदर कामना, आप सब कुछ उत्तेजित करने का एकमात्र जिम्मेवार ही हार्मोन्स हैं। ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है। 2-4 प्रकार के हार्मोन्स का उदाहरण आपको हम कहे तो दे भी सकते हैं। जैसे एक होता है कार्टिसोल हार्मोन्स। ये कार्टिसोल हार्मोन्स क्या करता है? तनाव पैदा करता है। जब आपकी उद्विग्नता होता है, ये जब कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ेगा शरीर में तो तनाव पैदा होगा, और तनाव से संबंधित जितने विचार आएंगे उसके जिम्मेवार एक कार्टिसोल हार्मोन्स है। और ये कार्टिसोल हार्मोन्स एक कार्बनिक रसायन है। ये शरीर के द्वारा पैदा किया गया, आर्डिनल ग्रंथियों द्वारा पैदा किया जाता है। ये शुद्ध प्रकृति का कार्य है, लेकिन देखिए आपके अंदर विचार पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। इसी तरह से डोपामाइन है। ये डोपामाइंस जो है ये भी शरीर में गुड फीलिंग कराता है, अच्छी आनंद की स्थिति का अनुभव कराता है, आनंददायक विचारों को उत्तेजित करता है। तो जब डोपामाइंस का ये रसायन जो शरीर में सक्रिय होता है तो मन में आनंददायक विचार उठते हैं। मनो सत्वगुण समझ लीजिए शरीर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो सत्वगुण संबंधी जितने विचार होते हैं उसका ये डोपामाइन उत्तरदायी है। ये हार्मोन्स उत्तरदायी हैं, ये प्रकृति है। ये विचार प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। टेस्टोस्टेरोन है ये आपको क्या बताएं, ये यौन मतलब इच्छा शरीर में उत्पन्न करता है। और जितने यौन शक्तिवर्धक जितने भी सब टैबलेट्स वगैरह बनते हैं इसमें यही टेस्टोस्टेरोन होता है। ये जिसके शरीर में जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतनी ही यौन इच्छा जागृत होगी। अगर नियंत्रण से ज़्यादा होगा तो ऐसे ही आदमी सब कानून वगैरह ताक पर रख करके और यौनाचार करने शुरू कर देता है। तो उस यौनाचार के लिए कौन जिम्मेवार है? इस शरीर में एक प्रकार का उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स, ये कार्बनिक रसायन, सब प्रकृति का है। देख रहे जितने आपके अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं इसके जिम्मेवार हार्मोन्स हैं। जितने एक्टिविटीज उत्पन्न हो रही है इसके जिम्मेवार हार्मोन्स हैं। आपका कुछ इनसे लेना देना नहीं है। ये सब प्रकृति का है। शरीर प्रकृति का है, शरीर में उत्पन्न होने वाले सारे हार्मोन्स प्रकृति के हैं। हार्मोन से उत्पन्न होने वाले सारी एक्टिविटीज, सारे विचार, ये मनोभाव सब प्रकृति के हैं। सारी कामनाएं प्रकृति की। ये हार्मोन से ही कामनाओं को उत्पन्न करता है। जिस तरह का हार्मोन्स की अधिकता होगी, अब 50 प्रकार के हार्मोन्स हैं और शरीर में अलग अलग ढंग से अपनी क्रिया करते हैं। ऑक्सीटोसिन होता है ये ऑक्सीटोसिन, ये जिसमें ज़्यादा होता है उस प्रेमी स्वभाव का आदमी हो जाता है। नहीं, कुछ लोग प्रेम में आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। प्रेम में सारे सामाजिक बंधनों नियमों को तोड़ डालते हैं।
इससे ऑक्सीटोसिन उनके अंदर ज़्यादा होता है। उनके अंदर वात्सल्य की भावना भी, माताएं बच्चों को प्रेम करती हैं इसी ऑक्सीटोसिन के चलते। जिस माता में ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा होगा अपने बच्चों को उतना ही ज़्यादा प्यार करेगी, और जितना कम होगा अपने बच्चों के ऊपर उतना ही निर्मम होगी। सब हार्मोन्स का, शरीर का सारी गतिविधियाँ हार्मोन्स की है। इसी तरह सेरोटोनिन होता है एक, यह सेरोटोनिन क्या करता है, यह मन में विषाद, अवसाद, क्या उसको डॉक्टरी भाषा तुमको नहीं आती, मन में डिस्ट्रेस पैदा करता है, अवसाद पैदा करता है और ग्लानि पैदा करता है ना। समझ लीजिए तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है अगर सेरोटोनिन आपके अंदर ज़्यादा हो जाए तो। ये एक अलग अन्य, इसको ठीक से आप कभी हार्मोन्स पर लिखी हुई कोई पुस्तक मिल जाए और उसको गहराई से अध्ययन करें आप, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो शरीर संयंत्र है उसी का एक यह अंग है। जैसे कार है और कार में पेट्रोल है, तो कार का जो मैकेनिज़्म है उसमें पेट्रोल का कुछ लेना देना नहीं है। बात समझिए, हम कोई ज्ञान विज्ञान प्रकट करने के लिए आपको ये सब बातें नहीं कह रहे हैं। ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर ठीक से समझ में आ जाए कि शरीर में केवल चेतना आप हैं, अब बाकी सारा काम शरीर का है, प्रकृति का है। इसीलिए इतना छटपटा के हम इससे बता रहे हैं। कार है ना, अब कार का जितना भी मैकेनिज्म है उससे पेट्रोल का कुछ लेना देना नहीं है। आप कार जब खरीदने जाते हैं तो कार का पैसा देते हैं, उसके मैकेनिज्म का पैसा देते हैं, उसमें भरे हुए पेट्रोल का पैसा कहीं नहीं देते हैं। बाद में जाके पेट्रोल भराते हैं, और जो 2-4 लीटर पेट्रोल उसमें रहता है वो खाली ये है कि शोरूम से बाहर निकालने के लिए रहता है। और आप पैसा मैकेनिज्म का देते हैं उसमें भरे हुए पेट्रोल। क्यों? क्योंकि पेट्रोल अलग है और कार अलग है। लेकिन अगर पेट्रोल न रहे तो कार न चले। ये आजकल बैटरी की कारें आ गई हैं, तो बैटरी न रहे तो कार न चले। इलेक्ट्रिकल कारें आ गई हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह से ये शरीर जो है ना, ये मशीन है, ये प्रकृति का मशीन है, और इसमें जितनी भी कल पुर्जे हैं, जितने भी रसायन हैं, जितनी भी सेल्स हैं, बहुत जटिल संरचना है इस शरीर का। भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। सपने क्यों आते हैं इसका सही से व्याख्या नहीं कर पाया है विज्ञान, क्योंकि बहुत से ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं और उनको पहले ही सपने में देख लेते हैं। मेरे एक लड़के की जब मृत्यु हुई 19 वर्ष की अवस्था में, तो 1 सप्ताह पहले हमारे श्रीमती जी को सपना आया कि इनकी तो उम्र बस 1 सप्ताह है। वो हमसे कहीं भी कैसा भयानक सपना देखे हैं क्या, कि यही कि तो खाली 1 सप्ताह और जिएंगे। उनका होता है, सपना आते जाते रहते हैं, लेकिन ठीक 1 सप्ताह के भीतर मेरा बच्चा चला गया। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो सपना देखते हैं और भविष्य में हो जाता है। विज्ञान की समझ से बाहर की बात है कि ऐसा क्यों होता है। अरे वो अचेतन मस्तिष्क में, अवचेतन मस्तिष्क में सारी घटनाएं संग्रहित हैं, तो जो घटना घटी ही नहीं वो संग्रहित कैसे हुई? और अगर घटी तो हमारे अध्यात्म की बात सही हो गई। संचरः प्रतिसंचरः सांख्य शास्त्र का सूत्र है। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, बिग बैंग। अब फिर विज्ञान ही कहता है कि अब बिग बैंग से ब्रह्मांड बना और अभी ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, अभी ब्रह्मांड प्रकाश के वेग से फैल रहा है। अभी इस ब्रह्मांड को विज्ञान के हिसाब से बने हुए 13 अरब 80 करोड़ वर्ष हुआ। 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग हुआ, लेकिन ब्रह्मांड जो ज्ञात ब्रह्मांड है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष फैल गया।
अरे भैया 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पैदा ही हुआ तो 13 अरब प्रकाश वर्ष में कैसे फैल गया है? ऐसे फैल गया कि ये फैल रहा है, जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाए गुब्बारा फूल रहा है, ऐसे ये ब्रह्मांड फूल रहा है। और ये प्रकाश के वेग से कई अधिक गुना वेग से फैल रहा है। प्रकाश का वेग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, उससे अधिक वेग से ये ब्रह्मांड फैल रहा है, इसलिए इतना फैल गया। और इतना तो ज्ञात ब्रह्मांड है, अज्ञात ब्रह्मांड भगवान जाने। तो 2 चीज़ें साफ साफ होती हैं, एक है शरीर प्रकृति का मैकेनिज्म, और एक होता है इसमें बैठी हुई चेतना। और हर व्यक्ति के, हर जीव के चेतना अलग अलग नहीं है। जैसे समुद्र में रहने वाले सारे जीवों के पेट में वही समुद्र का पानी है, और उससे पानी पी के ही पोषण करते हैं। उस पानी में जो पोषक तत्व तो घुला हुआ है, जो ऑक्सीजन घुली है, सारे समुद्री जीवन को प्राण वही न है। सबका प्राण एक है, जितने भी समुद्र में जीवन है, और पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा जीवन है। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी होंगे, अभी तुमको कहीं कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जितनी भी जगह पृथ्वियाँ होंगी, असंख्यों पृथ्वियाँ, और उसमें असंख्यों प्रकार के जीवन। लेकिन जहाँ भी जीवन है 2 चीज़ें होगी, प्रकृति का मैकेनिज़्म होगा, और उस मैकेनिज़्म को संचालित करने के लिए चेतना होगी, और वह चेतना एक ही है। जैसे सारे समुद्र में रहने वाले जीवों के पेट में एक ही समुद्र का पानी है, उसी तरह से ब्रह्मांड में जितनी भी चेतना जीव हैं उसमें एक ही चेतना है। चेतना विभाजित नहीं होती है। और वही चेतना आत्मा है, वही चेतना परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि। तो बार बार इस बात पर हम जोर क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि शरीर का सब कुछ प्रकृति का है। इसमें उठने वाले भाव और कामनाएं भी प्रकृति का हैं, और कामनाओं को पूरा करने के लिए की गई चेष्टाएं भी प्रकृति का हैं। तो जब सब कुछ प्रकृति का है तो कर्ता भी प्रकृति है, और कर्मफल भी प्रकृति का है। अशना अहंकृतो भाव, कर्ता कापन इस तरह से हटेगा, लेकिन एक दिन के प्रवचन में नहीं होगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बार बार, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हों और उसमें हमारा कोई गमछा फंस जाए, तो जितनी बार चक्का आगे बढ़ा है ना, उतनी बार जब पीछे दोहराते हैं तो जा कर के वो गमछा, वो कपड़ा साइकिल के चक्के से बाहर निकलता है। तो जितनी बार ये घूमा है आपके अंदर विचार कि हम शरीर हैं, सारे मनोभाव हमारे हैं, हम करता हैं, उतनी बार जब उस पर रगड़ करके समझाया जाएगा आप करता नहीं हो, शरीर का मैकेनिज्म है, शरीर ही करता है, यानी प्रकृति करता है, और आप उसमें उपस्थित मात्र हो। पंखा हवा जो है पंखे की है, बिजली की नहीं है। बिजली की हवा होती तो बिजली जहाँ रहती हवा ही देती, लेकिन बिजली कहीं ठंडक दे रही है, कहीं गर्मी दे रही है, कहीं हवा दे रही है। इसका मतलब क्या है कि सब संयंत्र दे रहा है, हाँ, बिजली की उपस्थिति से दे रहा है। तो सबका शरीर एक प्राकृतिक संयंत्र है, और सब में वो चेतना उपस्थित है, इसलिए वो सक्रिय है। लेकिन जैसा जिसके शरीर का मैकेनिज्म है, ये 50 प्रकार के हार्मोन्स जिसके शरीर में कमोबेश जैसे जैसे हैं, वैसे वैसे उसका स्वभाव बनता है, और वैसे वैसे उसका कार्य बनता है। बहुत गंभीर बात आपको हम बता रहे हैं। ये प्रवचन में इस तरह से कोई बोलता नहीं है। अब बोल के अपना पेट में लात नहीं मारेगा, कौन सुनेगा इस तरह की बातें। लेकिन चूँकि आप लोग अब सामान्य नहीं हो, कम से कम 600 एपिसोड आपे के लिए बना चुके हैं हम, तो आपको किस्सा कहानी से खाली काम नहीं चलेगा। कम से कम मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है कि आप लोगों को खाली भुलवाया जाए। इसीलिए मैं छिपटा छिपटा की सब बातें बताता हूँ। और हाँ, विषय हम तो कल बदल दिए थे, कहे थे कि
अर्जुन कह रहा है कि जब कर्म ही जीव को बांधता है तो हमको जबरदस्ती कर्म में क्यों ढकेल रहे हैं। भगवान ने कहा है कि तो क्या तुम कर्म से शून्य हो जाओगे? नहीं, कश्चित क्षणम जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हर्षः कर्म सर्व प्रकृति गुणे। एक क्षण के लिए भी जब तक देखो, बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर भ्रामते, देखो याद नहीं आ रहा है, भ्रामयत सर्वभूतानि प्रकृति रूढ़ानि माया। प्रकृति रूपी चरखे चल रही है और इस पर जीव बैठा है, चल रही है प्रकृति। लेकिन जब जीव जब तक बैठा रहेगा वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? बैठे हुए चलेगा, बैठा है, हिल भी नहीं रहा है, लेकिन प्रकृति की चरखी पर बैठा है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अरे अब तो एक तो देखो भैया बुढ़ापा आ गई, अब बोलते बोलते जो श्लोक एकदम दिमाग में है मौके पर गायब हो जाता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। अब देखो भी नीचे वाला बोले हो ना, नीचे वाला बोल गया। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बहुत गंभीर अर्थ है इसका, कभी अकेले इस पर एक प्रवचन करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जैसे पेट्रोल गाड़ी में भरा है, अगर वह बोल सकता तो बोलता कि मेरी उपस्थिति से ये कार चल रही है? लेकिन कार चल रही है, मैं नहीं चल रहा हूँ। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में यह प्रकृति जो है इतना प्रकार की रचनाएं सब कर रही है, इतना प्रकार का कार्य व्यापार सब फैला रही है। और इस प्रकृति रूपी चरखी पे जो जो आरूढ़ हैं, अपने को प्रकृति ही समझते हैं, अपने को हम चेतनांश नहीं समझते हैं। चेतन अमल सहज सुखराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह बोध जिनके अंदर नहीं है वो प्रकृति रूपी इस यंत्र में बैठे हुए प्रकृति के साथ वो भी नाच रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक क्षण तुम जब प्रकृति पर आरूढ़ हो गए हो और अपने को प्रकृति ही समझ रहे हो तो बिना काम किए कर नहीं रह सकते। और ये समझना बड़ा कठिन है कि हम प्रकृति नहीं हैं, हम चेतनांश हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। ये एक दिन का साधना नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की साधना है। ये तो आप लोगों का परम सौभाग्य है कि इस जीवन के संध्या काल में आप सब लोगों को ये सत्संग मिल रहा है, और इस तरह का सत्संग मिल रहा है जो आपका मन बहलाने के लिए नहीं है। और ना ही हमको इस बात का चिंता है कि आप लोगों का मन बहलाए तो आप लोग कल आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि संकल्प जो है वो सत्संग जो है डॉक्टर साहब के संकल्प से हो रहा है, और डॉक्टर साहब का संकल्प अडिग है। कम से कम जब तक हम जिंदा हैं सत्संग हमारा उनका चलता रहेगा। आप लोग जितने सुनेंगे आप लोगों का सौभाग्य। तो भगवान कहते हैं कि एक तरीका हम बता रहे हैं, अगर कर्ताभिमान से तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो, ये प्रकृति से अपने को अलिप्त नहीं कर पा रहे हो, तो प्रकृति में धंसे रह करके भी तुमको वो तरीका बता रहा हूँ कि कर्म करोगे और कर्म का फल तुमको नहीं बाधेगा। अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु। तो अर्जुन तो एक निमित्त है भैया, वो भी तो नर ऋषि का अवतार है, नर नारायण की तुम दोहू। वो सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए कही जा रही हैं। तो अगर कर्ताभिमान से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं कि लाख समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये विचार जो हमारे भीतर उठ रहे हैं वो हार्मोन्स के हैं, वो प्रकृति के हैं, प्राकृतिक रसायन के हैं, हमारे नहीं हैं। लाख समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कर्म करते हुए कर्म फल से कैसे बचें? भगवान कहते हैं एक तरीका है क्या, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर।
यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थ कर्म करोगे तो कर्म का बंधन तुमको नहीं बांधेगा। तो अर्जुन कहता है कि तो यज्ञ इतना आसान है प्रभु, हम देखते हैं यज्ञ में सब ऋत्विक बुलाओ, यज्ञ की सामग्रियाँ इकट्ठा करो, मंडप बनाओ, क्या क्या करो। भगवान तब पूरा यज्ञ पर एक पूरा विस्तार से तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में वर्णन करते हैं। उसको कर्म योग में ही आप लोगों को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो कल से थोड़ा सा कर्म पर बोलते बोलते आप लोग शायद घबरा गए हों, तो कल से यह यज्ञ पर प्रवचन होगा। अब आज वाल्मीकि रामायण, नहीं, क्षमा करें, महाभारत। उद्योग पर्व, 13वां अध्याय। नहुष का इंद्राणी को कुछ काल की अवधि देना, इंद्र का ब्रह्महत्या से उद्धार तथा शची द्वारा रात्रि देवी की उपासना। रह की घड़ी देख लेते हैं कि समय ज़्यादा न ले लें आप लोगों का। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर और शल्य का ही बात हो रही है। युधिष्ठिर उस समय देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखकर कहा, शुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूँ। उत्तम रूप रंग वाली सुंदरी, तुम मुझे अपना पति बना लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता देवी शची भय से उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, इंद्र को पत्नी व्रत कहना उपहास होगा, हैं? जिसकी स्त्री सुंदर देखता है, जहाँ वैभव देखता है, भगवान कहते हैं कि वो जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल का कयूं सब ही डेराही, ऊँच निवास नीच कर तोती, देख न सकहीं पराई विभूति, सरिस स्वान भगवान जुबानु। कुत्ता की जीभ से जैसे हमेशा लार टपकती रहती है, उसी तरह से किसी की सुंदर स्त्री देखेगा, किसी का वैभव देखेगा, इसकी लार टपकने लगेगी। लेकिन उस आदमी की भी पत्नी पतिव्रता है। ये स्त्री का महिमा और गरिमा देखिए आप, औरतों की महिमा और गरिमा देखिए कि ऐसे व्यभिचारी आदमी की भी पत्नी वो बेचारी पतिव्रता है। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता देवी शची सबसे उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भयंकर दृष्टि वाले देवराज नहुष से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूँ। अभी यह पता नहीं है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हैं अथवा कहाँ चले गए हैं। प्रभु, इसका ठीक ठीक पता लगाने पर यदि कोई बात मालूम नहीं हो सकी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, सुंदरी, तुम मुझसे यहाँ जैसी कह रही हो ऐसा ही हो। इसके अनुसार पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। इस सत्य को सदा याद रखना। नहुष से विदा लेकर शुभ लक्षणा यशस्विनी शची उस स्थान से निकली और पुनः बृहस्पति जी के भवन में चली गई। ये बृहस्पति जी जो देवगुरु हैं, इनको भी बहुत अच्छा नहीं समझना। इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है उतथ्य। उनकी एक पत्नी थी ममता, वो गर्भवती भी थी और किसी कार्यवश उतथ्य को कहीं जाना पड़ा तो बृहस्पति जी की देख में, बृहस्पति जी उनके बड़े भाई थे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। और यह देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो एक दिन ज़बरदस्ती उस ममता से रमण करते हैं।
तो गर्भ में जो स्थित बच्चा है उस रमण का विरोध करता है, तो क्रोध में आकर के बृहस्पति उसको अंधा होने का श्राप दे देते हैं और वह बालक अंधा पैदा होता है। और उस बालक को अपने पति के डर से ममता भी स्वीकार नहीं करती है और लोक लाज के डर से बृहस्पति भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो बालक अनाथ हो जाता है। तो उस बालक को देवता भरण पोषण करते हैं और देवताओं के भरण पोषण करने से उसका नाम भरद्वाज पड़ता है। और उस भरद्वाज को दुष्यंत के पुत्र भरत गोद ले लेते हैं, तो भरत का पुत्र हो जाते हैं। उसी भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज होते हैं और भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य होते हैं। तो ये देवता लोगों का यही चरित्र होता है। ये कथा महाभारत में आएगी, ये न भारते तन न भारते। जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है, और हमें जहाँ तक याद है हम इस कथा आपको सुनाए नहीं हैं, तो आएगी, आगे पीछे आएगी इन लोगों का ही कथा। निपश्रेष्ठ इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाग्रचित होकर इंद्र की खोज करने के लिए आपस में विचार करने लगे। फिर बातचीत में कुशल देवगण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारणभूत देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले और भय से उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले। देवेश्वर, देव समुदाय के स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर कहीं छिप गए हैं। भगवान आप ही हमारे आश्रय और संपूर्ण जगत के पूर्वज तथा प्रभु हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु का रूप धारण किया है। यदि वृत्रासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया तथापि इंद्र को ब्रह्म हत्या ने आक्रांत कर लिया है। सुरगण श्रेष्ठ, अब आप ही उनके उद्धार का उपाय बताइए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र, यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करें, इससे मैं वज्रधारी इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पाक शासन इंद्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाला नहुस अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाएगा। देवताओं, तुम आलस्य छोड़कर कुछ काल तक और यह कष्ट सहन करो। भगवान विष्णु की अशुभ सत्यता अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल हुए इंद्र छिपकर रहते थे। नरेश्वर, वहाँ महात्मा महेंद्र की शुद्धि के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला था। युधिष्ठिर, इंद्र ने वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री समुदाय में ब्राह्मणों ब्रह्म हत्या को बांट दिया। किसके किसके में बांट दिया? वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री। चाहे इनका ब्रह्म हत्या में कोई योगदान हो चाहे न हो, बांट दिया। इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्म हत्या का विभाजन करके देवेश्वर इंद्र ने उसे त्याग दिया और स्वयं मन को वश में करके वे निष्पाप तथा निश्चिंत हो गए। परंतु बल नामक दानव का नाश करने वाले इंद्र जब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्गलोक में आए तब उन्होंने देखा नहुस देवताओं के वरदान से अपनी दृष्टि मात्र से समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ और दुस्सह हो गया है। यह देखकर वह कांप उठे। तदनंतर सचिपति इंद्रदेव पुनः सबकी आँखों से ओझल हो गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर विचरने लगे।
इंद्र के पुनः अदृश्य हो जाने पर सची देवी शोक में डूब गईं और अत्यंत दुखी हो हा इंद्र करती हुई विलाप करने लगी। तत्पश्चात वह इस प्रकार बोली, यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य विद्यमान हो तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे। उत्तरायण के दिन जो यह पुण्य दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रि को मैं नमस्कार करती हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो। ऐसा कहकर सची ने मन में इंद्रियों को संयम में रखकर रात्रि देवी की उपासना की। पतिव्रता तथा सत्परायण होने के कारण उन्होंने उपश्रुति नाम वाली रात्रि देवी का आवाहन किया और उनसे कहा, देवी, जहाँ देवराज इंद्र हों वह स्थान मुझे दिखाइए, सत्य का दर्शन ही दर्शन होता है। इति महाभारते उद्योग पर्वाणि सेनोद्योग पर्वणि उपश्रुति याचने 13 अध्याय पूरा हुआ। अब आज आप लोगों का सत्संग का समय भी पूरा हुआ। अब तो यह रोज का है। भगवान करें आप भी सलामत रहें और आप लोगों की दुआ से हम रहें तभी सत्संग होगा। दोनों आदमी रहेंगे तो, और ये क्रम चलता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।